गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं 20 अप्रैल की करंट अफेयर्स की एमसीक्यूज सीरीज, जिसमें हम करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। सो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच कंट्रीज आर इन्वॉल्व्ड इन IRIGC टेक? ऑप्शन ए इज चाइना ताइवान, ऑप्शन बी इज इंडिया रशिया, ऑप्शन सी इज जर्मनी कनाडा एंड ऑप्शन डी इज इंग्लैंड एंड कनाडा। सो रिसेंटली इंडिया एंड रशिया ने दोनों कंट्रीज ने एग्री किया है कि हम ट्रेड में और इकोनॉमिक रिलेशंस को और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, और दोनों ही कंट्रीज ने अपना ट्रेड डेफिसिट डिस्कस किया है। ट्रेड डेफिसिट क्या होता है कि दोनों का जो ट्रेड है, जैसे सपोज इंडिया इंपोर्ट ज्यादा करती है रशिया से, तो वो इंडिया का ट्रेड डेफिसिट हो गया। वाइस वर्सा, अगर रशिया इंडिया से ज्यादा इंपोर्ट करती है और एक्सपोर्ट कम करती है, तो रशिया का वो ट्रेड डेफिसिट हो गया। तो दोनों ने इंडिया रशिया इंटर गवर्नमेंटल कमीशन ऑन ट्रेड, इकोनॉमिक, साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल एंड कल्चरल कोऑपरेशन, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है IRIGC टेक, में दोनों कंट्रीज ने अपना ट्रेड डेफिसिट डिस्कस किया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज इंडिया एंड रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which country will host Asian Champions Trophy Hockey Tournament 2023? Option A is China, option B is India, option C is Taiwan and option D is Sri Lanka. So recently एक अनाउंसमेंट हुई है कि इंडिया में एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट होस्ट किए जाएंगे, और टू बी स्पेसिफिक चेन्नई होस्ट करेगा। अगस्त 2023 में ये टूर्नामेंट होंगे 3 अगस्त से 12 अगस्त तक। इंडिया ये इवेंट पहली बार होस्ट कर रहा है, इसी वजह से आपके एग्जाम्स के लिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है कौन इस बार होस्ट करने वाला है एशियन चैंपियन ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट, ऑप्शन बी इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू कॉमर्स मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, हु इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया? भारत की कॉमर्स मिनिस्ट्री के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर कौन है, कि जिस देश के साथ भारत ज्यादा बिजनेस करता है या ट्रेड करता है? ऑप्शन ए इज यूके, ऑप्शन बी इज यूएसए, ऑप्शन सी इज चाइना एंड ऑप्शन डी इज रशिया। So according to the provisional data which has been provided by Commerce Ministry, USA has emerged as India's biggest trading partner in 2022-2023. So अगर यहाँ पे आप पिक्चर में देखो तो इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है यूएसए, सेकंड पर है चाइना और थर्ड पर है यूएई। तो आपको ये तीनों भी आप तो याद रखने चाहिए, और सबसे बड़ा कौन है यूएसए, वो भी आपको याद रखना चाहिए। इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच कंट्री हैज बिकम वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नार्को स्टेट? ऑप्शन ए इज पाकिस्तान, ऑप्शन बी इज अफगानिस्तान, ऑप्शन सी इज यमन एंड ऑप्शन डी इज सीरिया। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि नार्को स्टेट होता क्या है। तो नार्को स्टेट एक ऐसा देश होता है जहां पर उस कंट्री की इकोनॉमी का एक सबसे सिग्निफिकेंट पोर्शन या एक ज्यादातर हिस्सा या एक इतना हिस्सा कि जो सिग्निफिकेंट हो उस इकोनॉमी के लिए, वो इलिसिट ट्रेड ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स पर बेस्ड होता है। तो रिसेंटली सीरिया ऐसी वर्ल्ड की देश बन गया है, फॉरमोस्ट नार्को स्टेट बन गया है, जहां पर इसका जो सर्वाइवल है वो प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट पर डिपेंड करता है कैप्टेगॉन की। कैप्टेगॉन क्या है? एक बैंड इलिसिट ड्रग है जो कि UNODC ने रिकॉग्नाइज किया है कि ये बैंड ड्रग है। तो आपको ये याद रखना है, ऑप्शन डी इज द आंसर, दैट इज सीरिया। और नार्को स्टेट क्या होती है हमने वो भी देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ऑर्गेनाइज्ड a 2-day global conference on compressed biogas in which city? रिसेंटली 2-day ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हुई है ऑन द कंप्रेस्ड बायोगैस। किसने ऑर्गेनाइज की है? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने। कौन से शहर में ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई है? ऑप्शन ए है न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी है चंडीगढ़, ऑप्शन सी है कोलकाता एंड ऑप्शन डी है पुणे। सो इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज न्यू दिल्ली। आपको सिर्फ यही याद रखना है कि ये कॉन्फ्रेंस कहां पर हुई है। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की है। क्या नाम है? ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन कंप्रेस्ड बायोगैस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज बिकम द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड? पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश कौन सा बन गया है? ऑप्शन इज चाइना, ऑप्शन बी इज इंडिया, ऑप्शन सी इज पाकिस्तान एंड ऑप्शन डी इज यूएसए।
सो रिसेंटली यूएन की पॉपुलेशन फंड्स स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 रिलीज हुई है, जिसके अकॉर्डिंग भारत की जो पॉपुलेशन है ये 1428.6 मिलियन या फिर अगर बिलियन में देखें तो 1.4 बिलियन हो गई है, और चाइना की जो पॉपुलेशन है वो 1.4257 है। अगर डिटेल में देखें इंडिया की 1.429 है, तो इंडिया ने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है और सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन गया है एज ऑफ February 2023। अगर हम देखें कि सेकंड नंबर पर कौन है, चाइना, और थर्ड नंबर पर है यूएसए, जिसकी पॉपुलेशन है 340 मिलियन। तो आपको ये भी याद रखना है। अगर हम देखें कि भारत की जो पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी हुई है, तो भारत की एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ ऑन एन एवरेज 1.2% हुई है 2011 से। पहले जो इसकी पिछले 10 साल जो डिकेड होता है 10 साल, तब इसकी जो पॉपुलेशन की ग्रोथ थी वो 1.7% थी। तो आपको ये पॉइंट भी याद रखना है। और ये पहली बार हुआ है कि पिछले 60 सालों में 6 डेकेड्स मतलब 60 इयर्स, पिछले 60 सालों में चाइना की आबादी कम हुई है। तो आपको ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है ये। तो ऑप्शन बी इज द आंसर, दैट इज इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू अडॉप्ट वाटर बजट। कौन से भारत के ऐसे राज्य बना है पहली बार जिसने वाटर बजट को अडॉप्ट किया है? ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है केरला, ऑप्शन सी है पंजाब एंड ऑप्शन डी है राजस्थान। सो रिसेंटली केरला भारत के ऐसे पहला राज्य बन गया है जिसने वाटर बजट अडॉप्ट किया है। ये पहला एक अलग टाइप का इनिशिएटिव है भारत में। जो पब्लिक वाटर बजट इनिशिएटिव है, ये है क्या, ये हेल्प करेगा कि जो वाटर रिसोर्सेज हैं और जो वेस्टेज होती है पानी की इतनी, उसको प्रॉपरली मैनेज किया जाए और वाटर रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज किया जाए, ताकि हम पानी को कम से कम वेस्ट करें। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी केरला। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which batter has been named Wisden Almanac 2023's top T20 inning cricketer? कौन से क्रिकेटर या फिर बैटिंग बैटर को विजडन अल्मनाक 2023 का टॉप T20 इनिंग का क्रिकेटर अनाउंस किया गया है? ऑप्शन ए इज रोहित शर्मा, ऑप्शन बी इज बाबर आजम, ऑप्शन सी इज विराट कोहली एंड ऑप्शन डी इज सूर्य कुमार। सो इंडिया के बैटर सूर्य कुमार यादव, उनको विजडन अल्मनाक टॉप T20 इनिंग का क्रिकेटर अनाउंस किया गया है। तो आपको याद रखना है ऑप्शन डी इज द आंसर, सूर्य कुमार यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ ब्रिज कनेक्टिंग पल्सबारी एंड सवालकुची? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ब्रिज का, एक पुल का नींव पत्थर रखा है जो पलसबारी और सवालकुची नाम की जगह को कनेक्ट करेगा। ये कौन से राज्य में है? ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है मणिपुर, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश एंड ऑप्शन डी है वेस्ट बंगाल। सो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ब्रिज का नींव पत्थर रखा है जो पलसबारी और सवालकुची नाम की जगह को कनेक्ट करेगा, जो कि असम में है। एक नॉर्थ ईस्ट में स्टेट है असम, वहां पर ये ब्रिज बनेगा। तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राजाजी नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट इन इंडिया? मैं कोशिश करती हूँ कि नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रिलेटेड एक क्वेश्चन इंक्लूड करूँ इसमें, सो दैट आपके एक एक करके सभी नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कवर हो जाए। तो इसकी ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है उत्तराखंड एंड ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। सो राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड में लोकेटेड है। काफी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है ये, तो आपको ध्यान में रखना चाहिए। कई बार डायरेक्टली नेशनल पार्क पूछ लिए जाते हैं कि कौन से स्टेट में है। इन क्वेश्चंस की बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ चाहिए, हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ये इसका यूजर नेम है, ये हमारे बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स है, आप हमें यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। इनकी लिंक्स भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। See you tomorrow at 8 o'clock. Have a nice day.